डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हैं बेसिक जो एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हम सॉल्व कर सकते हैं और उनके क्या शॉर्टकट होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट। आपको दिया गया है 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको 7/6 को लिख लेना है और 7 को 6 से डिवाइड करना है। उसके बाद आपके पास जो आएगा कोसेंट 1.166। इसी तरीके से आपको 4/5 को डिवाइड करना है, आपके पास आएगा 0.8। इसी तरीके को आपको 7/9 को डिवाइड करना है, 0.77 आएगा। 5 को 7 से डिवाइड करना है, आपके पास आएगा 0.74428। अब देखिए यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 1.1 है तो ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखेंगे 0.8 है, यहाँ पे 0.77 है। तो 0.8 बड़ा है किससे? 0.77 से। यहाँ पे देखिए क्या है 0.71। अगर आप 7/9 और 5/7 को कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे 0.7 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 0.7। लेकिन यहाँ पे उसके बाद जो सेकंड डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है 7, और यहाँ पे क्या आ रही है 0.71। तो हम बोल सकते हैं 0.77 इज लेस देन 0.77। तो हम बोल सकते हैं 5/7 आपका कैसा होगा, ये सबसे छोटा नंबर होगा। तो ऑप्शन में देखिए बेटा कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट आंसर। तो सभी बच्चे टिक कर लेंगे, ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 प्लेस डेसिमल नंबर इज। अब यहाँ पे देखिए आप चेक डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर को 0.012। देखिए जब हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि कितने डिजिट के बाद कितने कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, उतने ही नीचे हम क्या लगाते हैं, उतने ही नीचे हम क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 12/1000। देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हम नीचे कितने जीरो लगा देंगे 1 2 3 0, 1 2 3 0। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं डेसिमल 1 2 3। ठीक है, हिंदी में इसको दशमलव भी बोलते हैं। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 123/1000। और 111 को हम क्या लिख सकते हैं, 111 को हम लिख सकते हैं 111/1000। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करिए, इन सभी नंबर को मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 12/1000। उसके बाद 111/1000, उसके बाद 123। तो सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा है 12/1000। तो आप क्या टिक कर सकते हो 0.012 आपका सबसे छोटा नंबर है। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। सभी बच्चे टिक कर लेंगे, ऑप्शन वन इज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है प्लीज़ मेरे कमेंट लो पे आप जो है अपना क्यूरी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं किस तरीके से होगा अगला सवाल। देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट डिविजिबल बाई 476। देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अ 5 डिजिट, 5 डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। 5 डिजिट आपको पता होगा, आपने जब जब छोटी क्लास में होगा आपसे पूछा गया होगा कि लार्जेस्ट 2 डिजिट क्या होता है आपका 99, और सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या होता है आपका 10। तो अब पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट का नंबर का मतलब क्या है, ये जीरोज आएंगे। इसमें कितने होने चाहिए जीरोज, 4 जीरो होंगे और एक 1 होगा। और लार्जेस्ट क्या होगा इसका 5/9, ये इसका लार्जेस्ट नंबर होगा। आपसे पूछ रहा है कि अगर 476 को उस स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो बेटा क्या करना है आपको, यहाँ पे 476 को आपको किससे डिवाइड करना है 10,000 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा रिमाइंडर 4। इस रिमाइंडर 4 को आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है और 476 को ऐड कर देना है। देखिए जब 10,000 में आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा आपके पास 9996। क्या आएगा 996। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए
9,996 प्लस 476 आपके पास क्या आ जाएगा 10,472। ये आपका क्या होगा बेटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर हम किसी इस नंबर 476 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा 10,472। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं द लीस्ट ऑफ नंबर्स अमंग्स दिस। आपसे कह रहा है कि इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई वैल्यू रूट में दिख रही है, कोई वैल्यू स्क्वायर में दिख रही है। सबको आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, एक फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा आपका नंबर छोटा है, कौन सा नंबर आपका बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 4/9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको सबको आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। 4/9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.444। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया गया है 0.45। वो 0.45 को अब 0.45 ही लिखे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 9/49 है तो इसकी स्क्वायर रूट को आप निकालिए। 9 का स्क्वायर होता है आपका 3/7 और 49 का होता है आपका 7। तो ये आपके पास क्या आ गया 3/7। जब आप 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.4285। अब यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे है आपका 0.8। क्या है बेटा यहाँ पे 0.8। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि 0.8 और 0.8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.64। क्या आएगा बेटा 0.64। अब आप इसमें देखिए कंपैरिजन करिए कि 0.44, 0.4285 और 0.45 इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है। देखिए इन सभी डिजिट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे इसको कंपैरिजन नहीं करना है, क्या करना है नेक्स्ट डिजिट पे कंपैरिजन करना है। 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 0.45 बड़ा है किससे 4/9 से। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 0.4285। तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या हो जाएगा 3/7। अब देखिए ऑप्शन में क्या सही होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको √9/49 आपका क्या होगा सबसे छोटा नंबर होगा। तो इस सभी बच्चे इस चीज़ को टिक कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। द ग्रेटेस्ट एमंग द फॉलोइंग नंबर्स। आपको देखिए इस टाइप का सीरीज दिया गया है जो कि हर साल इस टाइप का सवाल आपका पूछा ही जाता है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसकी जो भी पावर आपको दिख रही हैं, जो भी पावर दिख रही है, इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो 3, 2, 6 का क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखिए 3, 2, 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। अब आपको क्या करना है इन सभी की पावर को 1/6 में क्या करना है कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए 1/3 है, तो 1/3 को हमें 1/6 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1/3 को हम जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है 1/6 में, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/6 इंटू 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 1/6 को हम क्या 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1/6। अब यहाँ पे देखिए आप ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है 2 की पावर 1/2। इसको आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सभी बच्चे देखेंगे 1 की पावर 2 1/2 को आपको क्या कन्वर्ट करना है 1/6 में। तो आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2³ अपॉन 2³ की पावर 1/6 और 2³ को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 1/6। इसी तरीके से आप 1 की पावर 6 को 1/6 लिख सकते हैं और इसी तरीके से 6 की पावर 1/6 के रूप। तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप कंपैरिजन करिए सबसे सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा होगा 9 की पावर 1/6 आपका क्या होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इसके वाले सामने वाली इसको देखिए आप, इसकी जो आपने ये निकाला है 9 की पावर 1/6 ये कहाँ से आया आपका 3 की पावर 1/3 से। तो सबसे सबसे बड़ा